स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपकी अपनी YouTube चैनल आइला टॉक्स पर। दोस्तों, स्क्रीन पे जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, लव जिहाद अध्यादेश यानी कि प्यार पर धर्मों का पहरा। इससे आप समझ गए होंगे कि आज मैं आपको लव जिहाद के बारे में बताने वाली हूँ। ये थोड़ी सी डिटेल है जो मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि लव जिहाद जो है ये एक बहुत ही सेंसिटिव मसला है और इसमें दोनों पक्ष बहुत ही उग्र हो जाते हैं अगर लव जिहाद वाली कोई बात आ जाती है तो प्यार चूँकि धर्म जाति कुछ देखकर होता नहीं है, सोचा समझा हुआ प्यार होता नहीं है। अगर आप सोच समझकर किसी को पसंद करेंगे तो फिर वो प्यार नहीं कहलाएगा। प्यार को अंधा इसीलिए कहा गया है कि उसमें व्यक्ति को कुछ भी नज़र नहीं आता है, ना धर्म, ना जात और ना ही कुछ और। तो प्यार पर जब धर्म का पहरा लगाया जा रहा है, उसी को कहते हैं लव जिहाद अध्यादेश। मैं तो उसको यही नाम दे रही हूँ कि प्यार पर धर्म का पहरा। मैंने एक क्वेश्चन भी आप सब लोगों से एक बार पूछा था कि क्या लव जिहाद अध्यादेश बनना चाहिए, और मैक्सिमम लोगों ने यस कहा था। तो मुझे हालांकि ये आंसर की उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा था कि एजुकेटेड लोग हैं, समझदार लोग हैं, तो लव जिहाद के अर्थ को समझेंगे, लव का मतलब समझेंगे, जिहाद का मतलब समझेंगे। और ऐसी कंडीशन में क्योंकि लव जिहाद अध्यादेश बन तो जाएगा, या जिन राज्यों में बना है वहाँ भी स्थिति अभी क्लियर नहीं है कि वास्तव में लव जिहाद है क्या। क्या सच में लड़कियों को या लड़कों को प्यार जिहाद के नाम पर उनसे प्यार किया जाता है, या प्यार के नाम पर उनको जिहाद में धकेला जाता है? और क्या केवल एक मुस्लिम लड़का ही हिंदू लड़की को प्यार के या कहें कि प्यार करके लव जिहाद मसले में आता शामिल होता है, या फिर एक हिंदू लड़का भी अगर मुस्लिम लड़की से लव करता है तो क्या वो भी जिहाद की श्रेणी में आएगा? तो ये एक बहुत सेंसिटिव मैटर है और मुझे लग रहा है कि बहुत से लोगों को शायद ये टॉपिक पसंद भी ना आए, क्योंकि अगर लव जिहाद का मसला है तो वो दोनों तरफ से होना चाहिए। लड़की अगर हिंदू है तो भी ये मामला होना चाहिए, और अगर लड़की मुस्लिम है तो भी ये मसला होना चाहिए। मतलब अगर कानून बने तो दोनों धर्म के लिए बराबर बने। कथित लव जिहाद के बारे में पढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। देखिए, लव जिहाद के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो अध्यादेश ला चुकी है, और दूसरी राज्य सरकारें भी लव जिहाद पर विधि बनाने को लेकर उत्सुक है। उधर इलाहाबाद उच्च न्यायालय जीवन साथी चुनने को मौलिक अधिकार बताते हुए इसमें हस्तक्षेप को गैर कानूनी बता रहा है। मतलब जहां पर सरकारें इस अध्यादेश को ला रही हैं, वहीं पर जो न्यायालय है वो इस अध्यादेश के अपोजिट में ये कह रहे हैं कि अपनी पसंद का जीवन साथी चुनना ये एक मौलिक अधिकार है, और इसके अंदर आप किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने इस अध्यादेश के मसौदे पर अपनी मोहर लगा दी है, जिसके तहत शादी के लिए छल, कपट, प्रलोभन अथवा बलपूर्वक धर्मांतरण कराए जाने पर अधिकतम 10 साल की जेल और जुर्माने की सजा का प्रावधान है। अब यहाँ स्पेशल ये ध्यान रखिए कि ऐसे मामले जहाँ पर छल द्वारा, कपट द्वारा, प्रलोभन द्वारा या बलपूर्वक धर्मांतरण किया गया है, वहीं पर ये अधिनियम लागू होगा, और पनिशमेंट 10 साल की जेल और जुर्माना भी है। लव जिहाद शब्द कहाँ से आया? लव जिहाद शब्द जो है वो सबसे पहली बार 2009 में केरल और कर्नाटक में व्यापक धर्मांतरण के दावों के साथ भारत में राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आया। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि लव जिहाद का कोई मसला अभी तक नहीं आया हो या ऐसा कोई मामला नहीं आया हो। अगर हम 10 लव मैरिज की बात करें जो हिंदू ने मुस्लिम से या मुस्लिम ने हिंदू से की होगी, तो उसमें एक या दो केस ऐसे हो सकते हैं जो कि धार्मिक कट्टरता से जुड़े हुए हों। तो पहली बार ये शब्द 2009 में आया केरल और कर्नाटक में, क्योंकि वहाँ पर व्यापक रूप से धर्मांतरण होता है। केरल में तो सभी लोगों को पता है कि धर्मांतरण बहुत ज़्यादा होता है, क्रिश्चियन भी वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा बनते हैं। रिटायर्ड जस्टिस
के.डी. शंकरन ने यह माना था कि केरल और मैंगलोर में जबरन धर्म परिवर्तन के कुछ संकेत मिले थे। 2009, 2010, 2011 और 2014 में भारत में लव जिहाद के आरोपों ने विभिन्न हिंदू, सिख और ईसाई संगठनों में चिंता जताई थी, जबकि मुस्लिम संगठनों ने आरोपों से इनकार किया। यह अवधारणा कई लोगों के लिए राजनीतिक विवाद और सामाजिक चिंता का स्रोत बनी हुई है। हालांकि 2014 तक किसी भी संगठित लव जिहाद के विचार को भारतीय मुख्यधारा द्वारा व्यापक रूप से साजिश सिद्धांत के रूप में नहीं माना गया है। यानी 2004 तक 2009 से लव जिहाद शब्द की शुरुआत हुई है और 2014 तक किसी ने भी इसको एक साजिश के रूप नहीं माना था कि साजिश के तहत किसी को इस मामले में लिया जा रहा है। सबसे प्रमुख मामला लव जिहाद का था तो वह हदिया का मामला था। हदिया के मामले में धर्म परिवर्तन करके एक क्रिश्चियन लड़की ने मुस्लिम लड़के से शादी की थी। ये मामला कोर्ट तक गया था। उसके माता पिता ने कहा था कि जबरन इसका धर्म परिवर्तन कराया गया है और इसको जो है जिहाद के नाम पे जोड़ा गया है। जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब ये केस गया तो उसने एक फैसला सुनाया और फैसला सुनाते हुए ये कहा कि न केवल शादी के लिए धर्म परिवर्तन को अवैध करार दिया, बल्कि दो अलग धर्म के जोड़ों की याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कुरान का जिक्र करते हुए ये तक कह दिया कि इस्लाम में बिना आस्था और विश्वास के केवल शादी करने के उद्देश्य से धर्म बदलना स्वीकार नहीं है। ये इस्लाम के खिलाफ है। देखिए, किसी भी धर्म को अगर आप आस्था और विश्वास के साथ अपनाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उस धर्म को दिल से अपना रहे हैं, उस धर्म में आप विश्वास करते हैं तो आप उस धर्म को अपना रहे हैं। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, केवल शादी के लिए धर्म को परिवर्तन करते हैं। मतलब उनकी आत्मा, उनकी आस्था तो अपने धर्म में ही रहती है, केवल वो धर्म इसलिए परिवर्तन करते हैं कि वो शादी कर सकें। कोर्ट ने नूरजहां बेगम केस के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कोर्ट ने कहा कि शादी के लिए धर्म बदलना स्वीकार नहीं है। इस केस में हिंदू लड़की ने धर्म बदलकर मुस्लिम लड़के से शादी की थी। इसी फैसले के हवाले से कोर्ट ने मुस्लिम से हिंदू बनकर शादी करने वाली याचिकाकर्ता को राहत देने से इनकार कर दिया। 2017 में हदिया के पति ने केरल उच्च न्यायालय लव जिहाद के आधार पर विवाह को अमान्य घोषित किए जाने के खिलाफ भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक अपील दायर की थी। वही हदिया ने तो यही कहा था कि मैंने अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन किया है और मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ, और वो लास्ट तक अपनी इस बात पर ही डटी रही। सर्वोच्च न्यायालय ने केरल उच्च न्यायालय के फैसले को बदलते हुए दोनों के विवाह को बहाल कर दिया और हदिया और उसके पति को साथ रहने की मंजूरी दे दी। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो है दोनों को विवाह को वैध माना और दोनों को पति पत्नी के रूप में रहने की परमिशन दे दी। न्यायालय ने लव जिहाद के पैटर्न की स्थापना के लिए सभी समान मामलों की जांच करने के लिए एनआईए को निर्देश दिए। मतलब न्यायालय ने फिर कहा कि लव जिहाद, अगर आप कह रहे हो कि लव जिहाद के मसले हैं तो आप उन मामलों की जांच करिए जहां पर कि आपको लव जिहाद वाले मामले दिखते हैं। कानपुर पुलिस की जांच। अंतर धार्मिक विवाहों को लेकर इस समय देश भर में बहस छिड़ी हुई है। इसका विरोध करने वाले कुछ संगठन खासकर मुस्लिम पुरुष और हिंदू महिला की शादियों को लव जिहाद बताकर उसके पीछे किसी बड़े षड्यंत्र को देख रहे हैं। यूपी के कानपुर शहर में इस तरह की कई शादियां की गई हैं। पिछले दिनों इनकी शिकायतें आई हैं कि इस प्रकार की शादियां हुई हैं। उन सबके पीछे मुस्लिम युवकों और कुछ मुस्लिम संगठनों की साजिश को बताया गया है। कानपुर पुलिस ने इन शादियों की जांच के लिए 8 सदस्यों की एक एसआईटी यानी कि विशेष जांच टीम गठित की। इस टीम ने ऐसे 14 शादियों की जांच की, लेकिन 2 महीने की जांच के बावजूद उन्हें किसी भी तरह की साजिश के सबूत नहीं मिले। 14 मामलों में से 11 मामलों में एसआईटी ने पाया कि अभियुक्त ने धोखाधड़ी करके हिंदू लड़कियों से प्रेम संबंध बनाए। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बाकी 3 मामलों में लड़कियों ने अपनी मर्जी से शादी करने की बात कही है, इसलिए उसमें पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी है। एसआईटी जांच में किसी भी तरह की साजिश या बाहरी फंडिंग जैसे सबूत नहीं मिले हैं। यानी कि लव का मामला तो था, व्यक्ति ने झूठ बोला, सच बोला, अपने आप को हिंदू बताया, या जो भी किया, पर उसने धोखाधड़ी तो की है। पर ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया जिसमें ये कह सके कि जिहाद के लिए लड़की को मुस्लिम लड़के ने प्यार जाल में फंसाया हो। 2 नवंबर 2009 में
पुलिस महानिदेशक जेकब पुन्नोस ने कहा था कि कोई भी ऐसा संगठन नहीं है जिसके सदस्य केरल में लड़कियों को मुस्लिम बनाने के इरादे से प्यार करते थे। दिसंबर 2009 में न्यायमूर्ति के.टी. शंकरन ने पुन्नोस की रिपोर्ट को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और निष्कर्ष निकाला कि जबरदस्ती धर्मांतरण के संकेत हैं। मतलब एक कह रहा, जांच वाला कह रहा है कि नहीं है, लेकिन न्यायाधीश कह रहा है कि है। अदालत ने लव जिहाद मामले में 2 अभियुक्तों की जमानत पर सुनवाई करते हुए कहा कि पिछले वर्षों में इस तरह के 3000 से 4000 मामले सामने आए थे। कर्नाटक सरकार ने 2010 में ये कहा था कि हालांकि कई महिलाओं ने इस्लाम में धर्म परिवर्तन किया है, लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें मनाने का कोई संगठित प्रयास नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने सितंबर 2014 में लव जिहाद के 6 मामलों में से 5 में से धर्म परिवर्तन के प्रयास का कोई सबूत नहीं पाया। पुलिस ने कहा कि बेईमान पुरुषों द्वारा छल के छिटपुट मामले एक व्यापक साजिश के सबूत नहीं है। यानी कि सरकार अपने स्तर पे जांच कर रही है, पुलिस वाले अपने स्तर पे जांच कर रहे हैं, उन्होंने कहीं भी ऐसा मामला नहीं पाया जिसको ये कह सके कि जिहाद से, यानी कि किसी मुस्लिम संगठन से ये मामला जुड़ा हुआ हो। हाँ, एक लड़का लड़की का मामला जुड़ा हुआ है कि एक लड़का है और वो हिंदू लड़की से प्यार कर रहा है और अपने आप को छुपा रहा है कि वो मुस्लिम है। मूल अधिकारों का उल्लंघन। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या लव जिहाद का मामला इतना बड़ा मामला है कि इस पर विधि बनाई जाए और वो भी इतनी आपात स्थिति में अध्यादेश जारी किया जाए। यानी कि जब हम कोविड-19 से गुजर रहे हैं और इतनी आपात स्थिति भी नहीं है कि इस मामले में अध्यादेश को जारी किया जाए। हालांकि उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक जैसे राज्यों ने भी लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की बात कही है। देश के गृह मंत्री रह चुके सुप्रीम कोर्ट के वकील पी चिदंबरम ये कहते हैं कि अंतर धार्मिक विवाह के खिलाफ कानून लाना पूरी तरह से असंवैधानिक होगा। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था कि लव जिहाद पर कानून लाना एक छलावा से ज़्यादा कुछ नहीं है। ये देश में बहुसंख्यकों के एजेंडे को लागू करने की कोशिश है। भारतीय कानून के तहत विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच विवाह की अनुमति दी गई है, यहाँ तक कि तमाम सरकारें भी इसे प्रोत्साहित करती हैं। सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण, उनका ये कहना था कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाया जा रहा ये कानून संविधान के मूल आत्मा के खिलाफ है। वो ये कहते हैं आगे कि हमारा संविधान जो है वो किसी भी धर्मों के 2 वयस्क युवक युवती को आपसी रजामंदी से विवाह करने की अनुमति देता है। धर्म या जाति के आधार पर इसमें बंदिश नहीं लगाई जा सकती। ये अध्यादेश संविधान में किसी व्यक्ति को मिले मूल अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। जहाँ तक मुझे लगता है, यदि ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो वहाँ पर खारिज कर दिया जाएगा। देश में इससे जुड़ा कानून, क्या लव जिहाद जैसे मसलों पे ऑलरेडी हमारे यहाँ कोई विधि बनी हुई है या हमारे अधिनियमों में, विधियों में कहीं प्रावधान किया गया है? तो जी हाँ, बिल्कुल। लव जिहाद अध्यादेश का हमें वैसे कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारी विधि में इससे कुछ जुड़े हुए कुछ धाराएं हैं। जैसे हम भारतीय दंड संहिता की धारा 493 की बात करें तो यहाँ पहले से ये प्रावधान किया गया है कि अगर विवाह करने के लिए किसी तरह का प्रलोभन दिया जाता है, दबाव डाला जाता है या कोई अन्य अवैध रास्ता अपनाया जाता है तो वो दंडनीय अपराध है। इसके लिए 10 वर्ष तक की कैद की सजा हो सकती है। अगर हम भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के तहत अपहरण के मामलों में बात करें तो वहाँ भी 10 वर्ष की सजा है तथा शारीरिक शोषण के लिए की गई छलपूर्ण विवाह के मामलों में मानव तस्करी, बलात्कार का आरोप भी इस धारा के अंतर्गत लग सकता है और शादी के मामलों में सामान्यतः लड़की की विधिक कार्रवाई के लिए अधिकृत है। लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 198 के तहत परिवार के लोग भी कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। विधि विद्वानों का कहना है कि अवैध तरीके से या जबरन कराए गए धर्म परिवर्तन के खिलाफ भी भारतीय दंड संहिता में स्पष्ट प्रावधान है। ऐसे में फिर से एक नया कानून लाने का कोई औचित्य नहीं है।
उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी रह चुके थे रिटायर आईपीएस अधिकारी विक्रम सिंह, वो भी ये कहते हैं कि इस नए कानून का कोई औचित्य समझ में नहीं आता। जितने भी अपराध की बात इस अध्यादेश के मसौदे में की गई है, उन सबके खिलाफ पहले ही कानून है और कठोर दंड के प्रावधान भी हैं। आप पहले से मौजूद कानूनों पर अमल तो नहीं करा पा रहे हैं, अनावश्यक तौर पर एक नए कानून लाकर सिर्फ लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। न्यायालय क्या कहता है लव जिहाद अध्यादेश पर? न्यायालय को भी ये एहसास हुआ कि उसने जो निर्णय दिए थे उन निर्णयों को आधार बनाकर ही अध्यादेश पास किया जा रहा है। भारत के संविधान में दिए गए मूल अधिकारों को बचाने के लिए न्यायालय ने अपने द्वारा दिए गए पूर्व निर्णयों पर नए फैसले पारित किए हैं। न्यायालय को ये एहसास हुआ कि ये जो अध्यादेश बन रहा है वो उसके द्वारा पारित किए गए निर्णयों को आधार बनाकर ही किया जा रहा है। तो न्यायालय को भी लगा कि ये गलत है और संविधान के मूल अधिकारों पर अतिक्रमण है। संविधान के मूल अधिकारों को बचाने के लिए न्यायालय को आगे आना पड़ा और उसने अपने पूर्व निर्णयों पर नए फैसले पारित कर दिए ताकि वह संविधान की रक्षा कर सके। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार ने जिस दिन कैबिनेट की बैठक में इस अध्यादेश को मंजूरी दी थी, ठीक उसके एक दिन पहले ऐसे ही एक कथित लव जिहाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा था कि अपनी पसंद की साथी के साथ जीवन जीने का अधिकार किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। इसमें परिवार, समाज और सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के रहने वाले सलमान अंसारी और प्रियंका खरवार ने पिछले साल अगस्त में शादी की थी। विवाह से ठीक पहले प्रियंका ने इस्लाम स्वीकार कर लिया था और अपना नाम बदलकर आलिया रख लिया था। प्रियंका के परिजनों ने इसके पीछे साजिश का आरोप लगाते हुए सलामत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी थी, जिसमें उस पर अपहरण और जबरन विवाह करने जैसे आरोप लगाए थे। सलमान के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी लगाई गई थी। हालांकि पूरे मामले को सुनने के बाद अदालत ने सारे आरोप निरस्त करते हुए कहा कि धर्म की परवाह न करते हुए अपनी पसंद के साथी के साथ जीवन बिताने का अधिकार जीवन के अधिकार और निजी स्वतंत्रता के अधिकार में ही निहित है, मूल अधिकार ही है। ये फैसला सुनाते वक्त अदालत ने अपने उन पिछले फैसलों को भी गलत बताया जिनमें कहा गया था कि विवाह के लिए धर्मांतरण प्रतिबंधित है और ऐसे विवाह जो हैं वो अवैध होते हैं। देखिए दोस्तों, मैं ये कहीं भी नहीं कह रही हूँ कि लव जिहाद का जो मामला है वो सही है, या मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि ये गलत है। मैं ऐसा मानती हूँ कि प्यार पे कोई बंधन नहीं होना चाहिए और व्यक्ति को अगर अपने समाज में अपने धर्म के लड़के या लड़की से शादी करे, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, प्यार हो गया वो एक अलग बात है। लेकिन जब शादी की बात आती है तो शादी दो लोगों के बीच का रिश्ता नहीं होता है, दो परिवार का रिश्ता होता है, समाज से जुड़ा हुआ रिश्ता होता है। तो जब आप शादी की बात करते हैं तो आप ये ज़्यादातर ये कोशिश करिए कि आप अपने ही धर्म में, अपने ही समाज में शादियों को करें। हालांकि ये कहना थोड़ा सा मुश्किल भी है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि जब प्यार होता है तो वो ब्लाइंड होता है, उसमें कुछ नज़र नहीं आता है कि आप किससे कर रहे हैं, वो लड़का कौन है, वो लड़की कौन है, कौन से धर्म की है, कौन सी जाति की है। लेकिन सबसे अच्छा वही होता है आपको आगे दिक्कतों से बचाने के लिए, क्योंकि अपने धर्म को छोड़ना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता है। आप बचपन से जिस धर्म में पले पड़े हैं, जो आपका पैदाइशी धर्म है, आप उसको एकदम से छोड़कर किसी भी धर्म को अपनाएंगे तो आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और मैक्सिमम मामलों में लड़कियां ही धर्म को परिवर्तन करती हैं, लड़के नहीं करते हैं। अगर प्यार है तो दोनों तरफ से है, तो फिर लड़कियां ही अपने धर्म को परिवर्तन क्यों करें? लड़का अपने धर्म को परिवर्तन करे या फिर दोनों ही अपने धर्म को परिवर्तन ना करें। भाई लड़की अगर हिंदू है, लड़का मुस्लिम है, तो लड़की अपने अपने हिंदू धर्म का पालन करे। अगर लड़का हिंदू है, लड़की मुस्लिम है, तो लड़की अपने धर्म का पालन करे और लड़का अपने धर्म का पालन करे। शादी के लिए ये कहाँ ज़रूरी है? जब आप प्यार करते समय धर्म नहीं देखते हैं तो आप शादी के समय धर्म परिवर्तन कैसे करवाते हैं? तो ये मेरे अपने व्यू से हैं। आप सब लोगों के जो विचार हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, और इस वीडियो में मैंने ज़्यादातर उन लोगों के व्यू से रखे हैं जिन लोगों ने इसके बारे में अपनी राय दी है। तो मैं ये आशा करूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और इस वीडियो के माध्यम से जो मैं कहना चाहती हूँ वो भी मेरा उद्देश्य आप तक पहुँच गया होगा। मैं बस यही कहना चाहती हूँ
कि लव इज़ ब्लाइंड, बट आप लोग जो हैं अपने अगर धर्म में शादी करेंगे तो वो दोनों परिवारों के लिए अच्छा होता है। और दूसरा ये कि अगर आप सच में प्यार करते हैं और अगर आपने प्यार करते समय धर्म को नहीं देखा है तो विवाह के समय भी आप धर्म को ना देखें और उस व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार कार्य करने दें और आप अपने धर्म का पालन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।